ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी -62 और -59 फिर डैश करके आगे तक है 7 और 10। इसका 11वां पद बताना है। तो इसका जो पहला पद है वो -62 है और दूसरा पद यहाँ पे लिख लेंगे। ये पहला पद लिख सकते हैं A1। ये दूसरा पद आ जाएगा यहाँ पे A2 -59। बाकी के ऐसे पद दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है 11वां पद। तो n बराबर 11 D निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 -59 है A1। ये माइनस माइनस प्लस 62 तो आ जाएगा 3। समांतर श्रेणी के लिए सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए लिख देंगे -62 है n 11 पद निकालना है यहाँ पे। ये 11 माइनस 1 और डी 3 -62 प्लस हो जाएगा 10 गुणा 3 -62 और यहाँ पर प्लस 30। तो ये जो है -32 ये A11 आ जाएगा। ये 11वां पद जो निकला वो -32 होगा। ये इसका आंसर है। ये पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर 4 है तो यहाँ पर डी दिया है -4। 10वां पद A10 यानी कि 10वां पद जो है वो -8 है। तो इसका पहला पद या प्रथम पद ज्ञात कीजिए। ए निकालना है तो यहाँ पर सूत्र वही रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां जो दिया है यहाँ 10वां पद है वो n हम लिख लेते हैं 10। ए निकालना ही है प्लस 10 माइनस 1 और डी -4 रख लेंगे। पहले वैल्यू रखेंगे उसके बाद हम मान कर लेते हैं। ये जो मान है -8 इस A10 का है A10 प्लस A और ये हो जाएगा 9 गुणा -4। तो यहाँ से आ जाएगा A और माइनस गुणा कर देंगे हो जाएगा 36। अब यहाँ पे हम देख लेंगे ये संख्या इधर हो जाएगी तो -8 और प्लस के 36 बराबर 1 घटा लेंगे तो ए बराबर यहाँ पे 28 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा यानी कि पहला पद जो है वो यहाँ पे 28 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 और अंतिम पद 49 है। इसमें सभी पदों का योग जो है वो 265 दिया गया है। तो यहाँ पे पहला पद जो है A4 दिया है और अंतिम पद 49 यानी कि L जो है 49। पदों का योग S
जो भी है 265 निकालना है n, यानी कि पदों की संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। तो s का एक फॉर्मूला होता है पदों का योग n/2 a प्लस n। s n यहाँ पे दिए 265, n ये निकालनी है और ये बट्टे 2 e और l के मान रख देंगे 4 और 49, गुणा कर लेते हैं और इन्हें जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 530 बराबर n और ये आएगा 53। n के ये गुणा में है, इधर भाग पहुंचेंगे तो 530 बट्टे 53 कट जाएगा 10 बार, n बराबर 10 आंसर आ जाएगा, यानी कि पदों की संख्या जो निकल के आई वो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी प्राप्त संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या a है और दूसरी जो है 2 है, यानी कि a1 a2 2, n यहाँ पर 100 है, इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए यहाँ पे योगफल का सूत्र होता है n/2 और a प्लस n। n/2 यहाँ पर n हो गया यहाँ पे 100, 100/2, a कितना है 1 n 100 कट जाएगा 50 गुणा 101। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 50, यानी कि 5050, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाएंगे।